गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ऑर्बिट क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है 8 मार्च और 8 मार्च से बनने वाले टॉप करेंट अफेयर के क्वेश्चन आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं देख लेते हैं। नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? भारत और किस देश की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास होगा, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस मिसाइल की सफल टेस्टिंग कर दी है, डिस्कस करेंगे। भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग किया है? एशिया प्रशांत में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा कौन सा है? पांचवा जन औषधि जो दिवस 2023 है, ये कब मनाया गया है? संतोष ट्रॉफी के 74वें संस्करण का खिताब किसने जीत लिया है, डिस्कस करेंगे। प्रेमेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? और आज के इस सेशन में टॉप 10 स्टैटिक जीके जीएस में हमारा टॉपिक होगा भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियाँ। इसी के साथ कल की क्लास का क्विक रिवीजन भी करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी के लिए एक सवाल है जिसका आंसर आपको करना है कमेंट्स बॉक्स में। सवाल क्या है? संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का जो खिताब है, ये किस टीम ने जीत लिया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर हरियाणा? इस सवाल का आंसर आपको मिलेगा क्लास के लास्ट में, और जिनको आंसर पता है वो लिखेंगे कमेंट्स बॉक्स में। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है कि नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आगामी परीक्षा के लिए। नए लेखा महानियंत्रक बने हैं एस दुबे, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, और ये इस पद पर नियुक्त होने वाले 28वें अधिकारी हैं। वहीं बात की जाए लेखा महानियंत्रक की, तो लेखा महानियंत्रक तकनीकी रूप से मजबूत प्रबंधन लेखा प्रणाली की स्थापना, प्रबंधन, केंद्र सरकार के खातों की तैयारी और जमा करने के लिए जिम्मेदार होता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां, जैसे कि कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे। केंद्रीय बिजली नियामक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं जिष्णु बरुआ। यूट्यूब के नए सीईओ, तो ये भारतीय मूल के अनिल मोहन को नियुक्त किया गया है। भारतीय थल सेना के उप प्रमुख कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल NB सुचिंद्र कुमार। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है वर्तमान में? तो याद रखेंगे CDS हैं अनिल चौहान। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं KB साजी। ये नाम अच्छे से याद कर लेना, पूछा जा सकता है। राजेश मल्होत्रा को PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आई होप ये नाम आप सभी को याद हो गया होगा। विशाल शर्मा को गोदरेज इंडस्ट्री ने अपने रसायन व्यवसाय के CEO पदनाम के रूप में नियुक्त किया है। राजीव रघुवंशी को भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष चुनी गई हैं कौन? तो इनका नाम है रुचिरा कंबोज। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को जो क्लास का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाएगा। इस क्लास की जो PDF है वो बाद में आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस से लोगो आपको दिखाई देगा। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपडेट या जो भी PDF होगी वो ईजिली आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगला सवाल है कि भारतीय और किस देश की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फिनेक्स 2023 यानी कि 23 होगा? तो फ्रेंड्स, ये फ्रांसीसी सेना के साथ होगा। जैसा कि इसके नाम में ही छुपा हुआ है फ्रांस, तो याद रखेंगे ये फ्रांस की सेना के साथ होगा। महत्वपूर्ण ये हो जाता है क्योंकि ये पहली बार होगा। और कहाँ पर होगा? तो ये होगा तिरुवनंतपुरम यानी कि केरल में इसे आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा भारत फ्रांस के साथ और कौन कौन सी एक्सरसाइज करता है? तो याद रखेंगे वरुण, गरुण जो कि वायुसेना एक्सरसाइज है, शक्ति जो कि थल सेना एक्सरसाइज है, और वरुण याद रखेंगे ये नौसेना एक्सरसाइज है जो कि भारत फ्रांस के साथ करता है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज के बारे में। द्विपक्षीय वायु अभ्यास जिसे हम कहते हैं वीर गार्जियन 2023 कहाँ हुआ? जापान में। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट हुआ है? मिस्र की सेना के साथ। भारत अमेरिका अभ्यास तर्कस कहाँ हुआ? चेन्नई में।
INS त्रिकंत 26 फरवरी से 16 मार्च 2023 तक खाड़ी क्षेत्र में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास यानी कि कटलेस एक्सप्रेस में भाग ले रहा है। भारतीय वायुसेना ने जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ अभ्यास चिन्नू मैत्री में भाग लिया है। पहली बार भारत का स्वदेशी रूप से निर्मित हल्का लड़ाकू विमान जिसे हम कहते हैं तेजस संयुक्त अरब अमीरात में एक अंतर्राष्ट्रीय बहुपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग बिल में इसने भाग लिया है। रूस और चीन दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया। अब डिस्कस कर लेते हैं फ्रांस के बारे में। तो मैप में आप सभी फ्रांस की लोकेशन देख सकते हैं, ये है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? तो वही फ्रांस की राजधानी है पेरिस। और पेरिस किस नदी के किनारे है? तो पेरिस है सीन नदी के किनारे। वर्तमान में फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान में इनका नाम है एलिजाबेथ बोर्न। यहाँ के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रों हैं। मुद्रा यहाँ की यूरो है। और याद रखेंगे 26 जुलाई 2024 को पेरिस ओलंपिक का उद्घाटन समारोह सीन नदी के किनारे होगा। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये भी कहाँ पर है? तो ये पेरिस फ्रांस में है। अगला सवाल है कि चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 फ्रेंड्स, भारत इस सूचकांक यानी कि इस इंडेक्स में 108वें स्थान पर रहा है। वहीं 2022 में भारत की जो रैंक थी ना, भारत 100वें स्थान पर था। इस बार भारत की रैंक काफ़ी ख़राब आई है इसमें, तो याद रखेंगे, पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। अच्छा, इसे जारी कौन करता है? तो इस रिपोर्ट को लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स में विभिन्न देशों के स्कोर के आधार पर 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी कौन जारी करता है? लिबरल डेमोक्रेटिक इंडेक्स। ठीक है, याद रखेंगे। इसमें ये 4 प्रकारों पर वर्गीकृत होता है, जिसमें शामिल है उदार लोकतंत्र, चुनावी निरंकुशता और बंद निरंकुशता। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे कि यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय आईपी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत को 55 देशों में से 42वें स्थान पर रखा गया है। भारत इस वैश्विक प्रसन्नता रैंकिंग, याद रखेंगे, वैश्विक जो खुशहाली सूचकांक है ना 2023, इसमें भारत की रैंक रही है 136, यानी कि भारत 136वें स्थान पर रहा है। आंध्र प्रदेश, असम और गुजरात को लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में उपलब्धि हासिल करने वाले राज्यों की सूची में शामिल किया गया है। अगला सवाल है कि इंडियन नेवी ने ब्रह्मोस मिसाइल की सफल टेस्टिंग की है। ब्रह्मोस मिसाइल विकास कार्यक्रम भारत और किस देश का एक संयुक्त उपक्रम है? तो आई होप आप सभी जानते होंगे, ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये भारत ने रसिया के साथ मिलकर तैयार की है। याद रखेंगे, ब्रह्मोस का जो नाम है भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कोवा नदी के नाम पर रखा गया है, ये आप सभी जानते ही होंगे। तो ये रूस के साथ मिलकर तैयार किया गया है और अरब सागर से इसका सफल परीक्षण हुआ है। इसकी जो स्थापना है 1998 में की गई थी। ब्रह्मोस की पहली टेस्टिंग वर्ष 2001 में की गई थी। ये पूछी जा सकती है कि पहली जो टेस्ट हुआ था ब्रह्मोस मिसाइल का वो कब हुआ था? और ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, ये आप सभी जानते ही होंगे। अगला सवाल है कि भारत ने किस देश के साथ अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार को जो लेकर सहयोग हुआ है ना, ये भारत ने मैक्सिको के साथ किया है। किसके साथ किया है? तो याद रखेंगे, मैक्सिको के साथ ये समझौता हुआ है। बात कर लेते हैं मैक्सिको की। तो मैप में आप सभी लोकेशन देख सकते हैं, ये है मैक्सिको। अब मैक्सिको से आपको क्या क्या याद रखना है? तो सबसे पहला पॉइंट याद रखेंगे क्या? पनामा कैनल, जो कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये है मैक्सिको और ये है साउथ अमेरिका। पूछा जा सकता है कि जो पनामा चैनल है, पनामा जो जल संधि है, पनामा जो नहर है, ये किसे अलग करती है? तो ये मैक्सिको को साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका से अलग करती है। अच्छा, ये जोड़ती किसको है? तो ये जोड़ती है नॉर्थ अटलांटिक ओशन को साउथ पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर से जोड़ती है। किसको? अटलांटिक महासागर को। याद रखेंगे आप सभी, किसे अलग करती है और किसे जोड़ती है। मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है और यहाँ की मुद्रा को मैक्सिकन पैसो कहते हैं। मैक्सिको ओपन जो 2022 हुआ था, इसे राफेल नडाल ने जीता था। एसडीजी के लिए सोवरन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश भी कौन है? तो मैक्सिको है।
अगला सवाल है कि एयरपोर्ट काउंसलिंग इंटरनेशनल के वार्षिक सेवा गुणवत्ता पुरस्कार के एक हिस्से के रूप में किस हवाई अड्डे को एशिया प्रशांत में सबसे स्वच्छ हवाई अड्डों में स्थान दिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो हवाई अड्डा है ना, ये है भारत का दिल्ली हवाई अड्डा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से इसे जानते हैं। आगे डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट के बारे में। उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के बारे में। तो देखिए, ACI हवाई अड्डे के ऑपरेटरों का एक गैर लाभकारी संगठन है, जिसका उद्देश्य हवाई अड्डे के मानकों के लिए उद्योग प्रथाओं को एकीकृत करना है। 1991 में स्थापित था। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में है। मुख्यालय महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद कर लेंगे, पूछा जा सकता है। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है कहाँ पर है, तो मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा में ये स्थित है। भारत और दक्षिण एशिया के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का जो खिताब है ये किसने जीता था? केपेगुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब आप बताएंगे कमेंट्स करके कि जो केपेगुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये किस राज्य में है। पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए हाइब्रिड बिजली परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑन टाइम प्रदर्शन के लिए वैश्विक सूची में 8वें स्थान पर कौन सा हवाई अड्डा है? तो ये चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेष भारत की टीम ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी खिताब जीत लिया है? तो शेष भारत की टीम ने किसे हराया है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, ये ऑप्शन में नहीं है, मध्य प्रदेश को हराया है ना। MP को हराकर यह खिताब शेष भारत ने जीत लिया है। ईरानी कप भारत में डोमेस्टिक लेवल की एक बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिता है। अब देखिए, क्वेश्चन यहाँ से GK का कैसे बनता है कि ईरानी कप का संबंध किस खेल से है, ऐसे पूछेगा आपसे, तो याद रखेंगे ये क्रिकेट से संबंधित है ईरानी कप। यह फाइनल मुकाबला ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में हुआ था। अब क्वेश्चन यहाँ से सेकंड बनेगा कि कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पर है या किस शहर में है? तो ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में आता है। 2022-23 का यह संस्करण ईरानी कप का 59वां संस्करण था। यह भारत में प्रथम श्रेणी की क्रिकेट प्रतियोगिता है। तो पूछी जा सकती है प्रथम श्रेणी की जो भारत में क्रिकेट प्रतियोगिता है कौन सी है? ईरानी कप है। ईरानी कप का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। अगला सवाल है कि 5वां जन औषधि दिवस 2023 कहाँ मनाया गया? कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 7 मार्च को। डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। तो हर साल मार्च के पहले सप्ताह में जन औषधि सप्ताह या जेनरिक चिकित्सा सप्ताह मनाया जाता है, जबकि 7 मार्च को जन औषधि दिवस या जेनरिक दवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों के बीच जेनरिक दवाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। यह दिन पहली बार 7 मार्च 2019 को मनाया गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिन को जन औषधि दिवस के रूप में घोषित किया था। ये पूछा जा सकता है कि पहली बार कब मनाया गया था, तो 7 मार्च 2019। 5वां जन औषधि दिवस पूरे भारत में जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी थीम पर आधारित था। अगला सवाल है कि प्राइमेरिका लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड ने किसको प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स, इनका नाम है पंकज गुप्ता, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं और इनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है। अगला सवाल है कि सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए केंद्रीय सिंचाई और बिजली बोर्ड पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार मिला है वेल को। वेल के बारे में आगे डिस्कस करेंगे, महत्वपूर्ण है ये। तो देखिए, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है, जिसे हम शॉर्ट में भेल कहते हैं। एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली बिजली उत्पादन उपक्रम निर्माता है। यह भारत सरकार के स्वामित्व और भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है, अच्छे से रट लेंगे, स्थापना पूछ लेता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा GS का। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की जो स्थापना है या फिर भेल की जो स्थापना है कब की गई थी? 1956 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। अगला सवाल है कि संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का जो खिताब है ये किसने जीत लिया है? तो सही आंसर था ऑप्शन C, कर्नाटक ने इस खिताब को जीत लिया है।
54 साल के इंतजार के बाद कर्नाटक ने इस ट्रॉफी को जीत लिया है। फ्रेंड्स याद रखेंगे। अब क्वेश्चन बनेगा जीके का, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ईरानी कप याद रखेंगे, क्रिकेट से है। और संतोष ट्रॉफी संबंधित है फुटबॉल कप से। सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में कर्नाटक ने मेघालय को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। कल के सेशन का रिवीजन करेंगे। आपदा जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रीय मंच के तीसरे सत्र का उद्घाटन करेंगे। कौन? तो याद करेंगे, ये उद्घाटन कर दिया गया किसके द्वारा? 10 मार्च को होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। दुनिया का पहला बम्बू क्रैश बैरियर कहाँ लगाया गया है? तो ये लगाया गया है महाराष्ट्र में। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है भाई? तो ये भारत ने जीत लिया है। सशस्त्र सीमा बल का नया डीजीपी किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है रश्मि शुक्ला। मणिक साहा किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? तो ये होंगे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री। भारत की दिव्यांग क्रिकेट टीम ने तीसरी T20 मैच में किस देश को 92 रन से हराकर श्रृंखला 3.0 से जीत ली है? तो भारत ने नेपाल को हराकर यह जीत लिया है। शहरी शीतलन कार्यक्रम विकसित करने के लिए किस राज्य ने UNEP के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए हैं? तो ये तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं। हाल के शोध के अनुसार लोकप्रिय कृत्रिम स्वीटनर जिसे हम कहते हैं एरिथ्रिटॉल के प्रयोग में जोखिम की संभावनाएं बढ़ी हैं। तो किसकी जोखिम? दिल के दौरे की। निम्न में से किसने दुनिया के समुद्री निकायों की रक्षा के लिए पहली हाई सी ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र ने इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। किस राज्य के हिंदी साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ला को 2023 का प्रतिष्ठित पेन नाबोकोप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार छत्तीसगढ़ के विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। हाल ही में खबरों में रही समर्थ योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो फ्रेंड्स ये कपड़ा मंत्रालय से संबंधित है। तो ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं भारत की प्रमुख कृषि क्रांतियां, जिसमें आप याद रखेंगे हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। गोल क्रांति का संबंध है आलू उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर या मांस के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा मछली उत्पादन से। ये बहुत पूछा जाता है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। बादामी क्रांति का संबंध है मसाला उत्पादन से। कल के सेशन में आपसे जो सवाल पूछे गए थे आंसर देखेंगे। शहरी नदियों के प्रबंधन की रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए पहली बैठक कहाँ पर हुई है? तो फ्रेंड्स ये बैठक हो चुकी है और ये बैठक हुई थी पुणे में। सही आंसर था ऑप्शन डी। अगला सवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के G20 अधिकार समूह की 2 दिवसीय जो बैठक है ये कहाँ पर हुई है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी आगरा। नासिक शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो नासिक शहर बसा हुआ है किस नदी के तट पर? याद रखेंगे गोदावरी नदी के तट पर। अब आप सभी के लिए कुछ सवाल हैं जिनके आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला सवाल है कि भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर का नाम क्या है? आंसर करेंगे आप सभी। T20 में 11,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बन गए हैं? किसने गोरिल्ला युद्ध के तरीकों की शुरुआत की थी? आंसर करेंगे आप सभी। 1761 की पानीपत की लड़ाई तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुए थे? तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आपको देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।